इधर देखो सब बस इधर देखो सब बस
नमो अरहते ऋषभते आय। आज प्रभु कैलाश पर्वत के शीर्ष पर विराजे हैं। अहो, इन प्रभु ने भी कभी संसार की लंबी यात्रा संपन्न की है। इनने अपने प्रवचनों में जो कहा, कई बार वो अपने पुराने भावों में जिया था। संसार के दुखों को दुख जाना, आत्मा को शाश्वत माना, और फिर एक मोड़ ऐसा आया कि जब कई सारी तिरंज पर्यायों को भोगने के बाद देव नरक की सुख दुख भोगने के बाद मानव पर्याय के साथ रहता है, जिसका समर्पण अखंड और अनंत है। अक्षर अजय सेठी भोजन से इसी तरह मैं आवाज लगा रहा हूँ श्री विकल्प सेठी से, जिसका समर्पण निलय से लेकर के आज तक 11 महीने में निलय का काम पूरा देखा है। इस युवा ने ही देखा, न घर को देखा, न परिवार, न व्यापार को देखा, सिर्फ दूर जनों को देखा, गुरु आज्ञा को स्वीकार करके। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूँ श्री आयुष सेन भोपाल बिट्टू भाई। बहुत इसी क्रम में आवाज भट्टी भाई अहमदाबाद से। पूरे अहमदाबाद जन समाज में एक ही उम्मा है, कोई भी साधु संत इच्छित मंडलधारी साधु आ जाए, उसकी लाने की व्यवस्था, रखने की व्यवस्था, छोड़ने की व्यवस्था करने का जुम्मा एक ही व्यक्ति के हाथ में रहता है। भट्टी भाई सदर अहमदाबाद। इसी क्रम में छतरपुर से जो रेडियो स्टेशन में अनाउंसर की पोस्ट पर है, जो बहुत अच्छा संचालन और बहुत अच्छा बोलते हैं, राजेश सेन पड़कोल छतरपुर से। राजेश भाई आओ भैया। सभी में शब्द, वजनदार शब्द का खजाना राजेश भाई के पास भरपूर मात्रा में है, जो बड़े बड़े मंत्रों को संचालन भी करते हैं। चलते कदम और आगे बढ़ते विवेक भाई कोलकाता से अपनी पूरी टीम के साथ एक साथ यहाँ आ जाए, जिसका समर्पण चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाओ। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाओ।
प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाओ। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। के माध्यम से जो जनमानस में जागृत हुआ है उसके लिए आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आपके शुभाशीष से ब्रह्मचारिणी बहनें शिक्षा का आशीर्वाद हमारी बेटियों को दे रही हैं। हथकरघा के माध्यम से सूत को काट के संस्कार भरा वस्त्र निर्मित कर रहे हैं। आपने जो मार्ग दिखाया उस पे चल के शिल्प की दुनिया के लोगों को जोड़कर भारत के भविष्य का वो अपने हाथों से निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्र नीति ऐसा आशीष आपसे आज मैं हम सब के लिए मांगती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। जब मुनिवर मुझसे पूछ रहे थे कि नेमावार कब आना होगा, मैंने कहा आ तो तभी पाएंगे जब आचार्य जी की इच्छा होगी। आज आपने उस इच्छा के माध्यम से संकेत ऐसा दिया कि मुझे आपका शुभाशीष प्राप्त हुआ। ये आशीष सदैव माथे पर रहे। आज आपके श्री चरणों में आपसे यही आशीर्वाद मांगती हूँ। तालियों से अनुमोदन करें, भरपूर बनाई आचार्य बाबू के प्रवचन।